आगरा से बड़ी खबर यह सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में कोरोना का कहर जारी है। यूपी सरकार ने अब इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया है और खबर यही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएमओ को हटा दिया गया है। जो आगरा के सीएमओ मुकेश कुमार वत्स हैं, फिलहाल उनको हटा दिया गया है और अब आगरा के नए सीएमओ बने हैं डॉक्टर आरसी पांडे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आगरा में मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया है। जो अब तक सीएमओ थे उनको फिलहाल हटा दिया गया है। बड़ी जिम्मेदारी आर सिंह को दी गई है। यह बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, क्योंकि आगरा एक ऐसा पॉइंट बना हुआ है जहां पर हर घंटे के हिसाब से नए नए मरीज सामने आ रहे हैं। तो खबर है कि सीएमओ मुकेश कुमार वत्स को फिलहाल हटा दिया गया है और नए सीएमओ बने हैं डॉक्टर आरसी पांडे। उनको नया सीएमओ बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और जिस तरीके से हालात आगरा में बने हुए हैं, यूपी सरकार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुष्पेंद्र शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर है। पुष्पेंद्र, जो खबरें सामने आ रही है सीएमओ को लेकर, क्योंकि आगरा एक ऐसा पॉइंट बना है जहां पर हर घंटे के हिसाब से बहुत तेजी से यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जी सचिन, देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आगरा में जो कोरोना पॉजिटिव के जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगरा में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही शुरू से ही देखने को मिल रही थी। मगर जो आगरा सीएमओ को जो हटाने की जो बात की जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं शुरू से ही आगरा की जनता भी अपील कर रही थी उत्तर प्रदेश के सीएम से, क्योंकि इसमें बड़ी लापरवाही जो देखी जा रही थी वो आगरा स्वास्थ्य विभाग की जा रही थी। मगर फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी लापरवाही के चलते स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी थे, जो सीएमओ हैं, उन पर एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसके चलते जो है आगरा में आरसी पांडे जो है वो अब आज से कमान संभालेंगे स्वास्थ्य विभाग की। जी सचिन। बिल्कुल पुष्पेंद्र, लेकिन अगर हम आगरा की बात करें, बहुत तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बड़ी जिम्मेदारी आरसी पांडे के कंधों पर यह है। अब किस तरीके से आगे वो नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे, लगेगा आपको कि कुछ परिवर्तन अब होता हुआ नजर आएगा आगरा में? जी देखिए, बिल्कुल सचिन, आपको बताना चाहूंगा, आज से आगरा शहर में पूरी तरह से बदलाव देखा जाएगा, क्योंकि कल रात 12 बजे से आगरा शहर में पूरी तरह से सख्ती बरतने के आदेश जारी किए गए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। अब जो आगरा में जो बिना वजह जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर मुकदमा लिखा जाएगा और 27 दिन के लिए जेल भी भेजा जाएगा। सचिन। पुष्पेंद्र, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो 63,000 भी क्रॉस कर चुका है और आगरा में नए नए मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या लोगों में वो डर, वो खौफ नजर आ रहा है इस महामारी को लेकर, या फिर अभी भी जो लापरवाही है वो लगातार देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सचिन, आपको बताना चाहूंगा, अभी भी आगरा शहर में लोग जो बेपरवाह हैं, वो अपने घरों से बजे निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आगरा प्रशासन अब जो है पूरी तरह से सख्ती अब बरतेगा। और आगरा में सबसे बड़ी बात एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगरा में अब 5 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो कि आज कार्यभार संभालेंगे। और 2 आईएएस अधिकारी हैं, 1 आईपीएस अधिकारी हैं और 1 स्वास्थ्य कर्मी विभाग से हैं और 1 नोडल अधिकारी जो आज कमान संभालेंगे आगरा की। और पूरे जो कोरोना जो पॉजिटिव के जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उन पर पूरी तरह से अपनी नजरें बनाए रखेंगे। जी सचिन। पुष्पेंद्र, लेकिन खबरें ये भी सामने आ रही कि जो ये नए नए केस सामने आ रहे हैं, ये सस्पेक्टेड लोग थे जो खुलकर सामने नहीं आए थे। अब इनकी जब तबीयत ज्यादा खराब होने लगी, तब ये नए नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ भी अब एक्शन लिया जाएगा जिनमें फ्लू के लक्षण हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं? जी बिल्कुल सचिन, देखिए आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने जो अपनी आइडेंटिटी जो छिपाई है, उनके खिलाफ भी अब आगरा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की द्वारा जो है एक कार्रवाई की जाएगी, जिन लोगों ने जो आइडेंटिटी अपनी छिपाई है और जो अब निकल के आ रही है। सचिन। पुष्पेंद्र, लेकिन हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है, सरकार की तरफ से रियायत भी दी गई है, वहां पर भी खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। फिलहाल ऐसी जगहों को चिन्हित करके क्या अब इन चीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए सचिन, आज से जो आगरा शहर में जो बदलाव होंगे वो देखने के लिए होंगे, क्योंकि आज जो पूरी तरह से जो प्रशासन है वो सख्त दिखाई देगा। और जिन जगहों पर जो हॉट स्पॉट बनाए गए हैं, वहां पर ज्यादातर जो पुलिस बल तैनात रहेगा। वहां पर बिल्कुल भी लोगों को छूट नहीं दी जाएगी। जो हॉट स्पॉट के अलावा जो जगह है, वहां पर सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक जो राशन की दुकान है और मेडिकल की दुकान है, वो निरंतर रूप से खुली रहेंगी। और जो दूध की दुकान है वो पूरी तरह से खुली रहेंगी। जी सचिन। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं या फिर मैं ये कहूं कि जो मजदूर हैं, फिलहाल उसको लेकर स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा मार इस वक्त मजदूरों पर पड़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए सचिन, आपको बताना चाहूंगा, जो गरीब तबके के जो लोग हैं, उनके लिए आगरा प्रशासन और
यूपी सरकार भी कहीं ना कहीं काम देने की बात कर रही है। तो आगरा शहर में कुछ जो फैक्ट्रियां हैं वो खोली गई हैं, जिसमें शिफ्ट के हिसाब से जो है गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए काम दिया जा रहा है। सचिन, लेकिन जो फैक्ट्रियां खुली हैं, क्या वहां पर एहतियात बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि फैक्ट्रियां खुलती हैं और उसके बाद नए नए केस निकलकर सामने आते हैं। जी सचिन, देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जो फैक्ट्रियां जिसमें संख्या जैसे 50 वर्करों की है, तो उसमें जो है 25 लोगों की जो है कैपेसिटी रखी गई है, जिसमें 12 लोग जो है सुबह काम करेंगे तो 12 लोग जो है शाम को काम करेंगे। और सैनिटाइजर से लेके जो है सारी व्यवस्थाएं जो है फैक्ट्रियों में रखी गई हैं। सचिन, चलिए पुष्पेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।